नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने का ठान लिए हैं और उन्होंने अब साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे उन्हें निर्दलीय ही क्यों न मैदान में उतरना पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी की ओर से उन्हें पहले ही झटका दे दिया गया है और बीजेपी टिकट देने के लिए मना कर चुकी है। पावर स्टार पवन सिंह को बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ ज्योति सिंह का मुलाकात होता है, जिसके बाद ज्योति सिंह तमाम मुद्दों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करती है और बात करने के बाद उनकी टिकट जो है कंफर्म टिकट अब कट चुकी है। और इसी को लेकर अब हमारे साथ बात करेंगे नंदन मिश्रा जी हैं। नंदन जी, बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के साथ मुलाकात और अब कि हम चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से लड़ जाए या निर्दलीय लड़ जाए। देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई स्टार प्रचारक हो उसको कोई पार्टी टिकट दे दे। कहीं ना कहीं काबिलियत ढूंढती है। हाँ, पवन सिंह का उनके क्षेत्र में है नाम, आरा में क्षेत्र में है, लेकिन आप समझिए कि वहां से अगर पवन सिंह को टिकट दिया जाएगा, आप पॉलिटिकल वैसे देखिए कि अगर आरा से पवन सिंह को टिकट दिया जाएगा तो आर.के. सिंह का क्या होगा फिर। बिल्कुल। और आरा में जहां तक कि हर कोई जानता है कि उस प्रखंड में, उस जिले में जैसा आर.के. सिंह का पकड़ है उतना पवन सिंह का नहीं है और लोग आंख बंद करके वोट देते हैं आर.के. सिंह को। तो भाजपा ये गलती तो करेगी नहीं कि उनसे टिकट छीन के इनको दे। और अगर इसको जिस वे में ले जाया जा रहा है कि ज्योति सिंह से मुलाकात हुई इस वजह से पवन सिंह नहीं, अगर ज्योति सिंह से मुलाकात होती और फिर भाजपा ज्योति सिंह के सपोर्ट में रहते तो पवन सिंह आज भी स्टार प्रचारक नहीं रहते भाजपा के। भाजपा कब का उन्हें हटा देती। तो ये देख सकते हैं कि टिकट ना देने का कारण यह है कि पवन सिंह को जहां से खड़ा करने का इन्होंने सोचा था वहां पर पहले ही से भाजपा एक इंसान रखे हुए है जो अपनी काबिलियत के दम पर टिका हुआ है, जिसमें तजुर्बा है। और टिकट और बार बार वो सीट बीजेपी की झोली में भी गिर रही है। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह ने कहा कि बिहार के किसी भी सीट से मुझे लड़वा दीजिए, जरूरी नहीं कि आप मुझे आरा से ही टिकट दीजिए, लेकिन बीजेपी उसके लिए भी तैयार नहीं होती। तो क्या बीजेपी के पास बहुत सारे गठबंधन हो गए हैं टिकट बंटवारे को लेकर, इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें मना किया? पवन सिंह जी ने ठान लिया है कि हमें चुनाव लड़ना ही है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अक्षरा सिंह ने भी जनसुराज पार्टी ज्वाइनिंग की। हाँ, अब एक बात समझिए कि हर एक्टर भोजपुरी की, अब वैसे तो हर एक्टर की बात करते हैं लेकिन भोजपुरी की बात हो रही है तो भोजपुरी की बात करेंगे। वहां पे ऐसे एक्टर जो काम कर चुके हैं वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज में ही जा रहे हैं। रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, पवन सिंह भी जहां बीजेपी में जाना चाहते थे, हर कोई, अक्षरा सिंह ने ज्वाइन किया, टुनटुन यादव ने ज्वाइन किया। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जाकर आप अपनी गायकी को छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही नहीं, क्योंकि आपकी पहचान जिस चीज से बनी है आपको वहां पर रहना चाहिए। अब आपको राजनीति में एंटर करना है तो वो आपकी पर्सनल थिंकिंग है कि आप कैसे उसको मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पवन सिंह नेता बनना चाहते हैं तो एक नेता की छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि पवन सिंह की छवि इतना साफ सुथरी है कि उन्हें कोई टिकट दे देगा, या जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो पवन सिंह पर इतना जल्द भरोसा कर लेगी? उस हिसाब से तो आप समझिए कि शहाबुद्दीन को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए था, लालू प्रसाद यादव को भी नहीं मिलना चाहिए था, तेजस्वी यादव को क्वालिफिकेशन के तौर पर नहीं मिलना चाहिए था, नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं मिलना चाहिए था। कहने का अर्थ ये है कि अगर, चलिए स्टार्स पर आते हैं, अगर कैरेक्टर देखकर पार्टीज टिकट देते तो टुनटुन यादव को आप बताइए मिलना चाहिए था। जिस तरीके से वो जातिवाद करते थे स्टार्टिंग पीरियड में अपने भोजपुरी के, तब भी आरजेडी उन्होंने टिकट दिया। बिल्कुल, या क्योंकि यहां पर पार्टीज कैरेक्टर नहीं देखती है, यहां पर पार्टीज पकड़ देखती है कि हाँ इस इंसान का वहां पे पकड़ है, उस प्रखंड में, उस क्षेत्र में पकड़ है, तो हम उसे टिकट देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं टुनटुन यादव की जो छवि है वो एक जातिवाद गायक के तौर पर है, फिर भी राजद ने उन्हें टिकट दिया ना। अब आप बात करते हैं पवन सिंह की छवि की। अब आप बताइए, अक्षरा सिंह, जितनी छवि पवन सिंह की खराब है उतनी ही कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह की भी खराब है। स्टिल अक्षरा सिंह को जनसुराज ने टिकट दिया, तो पवन सिंह को भाजपा टिकट क्यों नहीं दे सकती थी? कैरेक्टर से नहीं लेकर उनके पकड़ को देखकर देख सकती, क्योंकि पवन सिंह जितना पकड़ ना टुनटुन यादव का है और ना ही अक्षरा सिंह का है। लेकिन महिला जो है, महिला चाहते हैं कि महिलाओं के सम्मान करने वाला नेता उनके बीच में आए। महिला चाहते हैं कि महिलाओं को विकास के लिए सोचने वाला नेता उनके बीच में आए। लेकिन पवन सिंह पर तो महिला हिंसा का आरोप पहले से लग रहा है ना। जरूरी नहीं है ना कि जो महिला आरोप लगा रही है वो महिला सही भी हो, क्योंकि महिलाएं ये सोचकर भी आरोप लगा सकती हैं कि लोगों को लगेगा महिला है यानी सही है, जैसा समाज का नजरिया है। हाँ, एक दो महिलाएं हैं जो पवन सिंह को गलत साबित करना चाहती हैं, इसका यह मतलब नहीं है ना कि पवन सिंह गलत हो गए। आप उसी इंडस्ट्री में रानी चटर्जी, आज तक उन्होंने नहीं कहा पवन सिंह गलत है। उसी में काजल राघवानी, आज तक नहीं कहा पवन सिंह गलत है। अमरपाली, आज तक नहीं कहा पवन सिंह गलत है। सिर्फ एक अक्षरा सिंह ने कहा कि पवन सिंह गलत है। तो एक दो महिलाओं
को लेकर अगर हम चलेंगे तो पवन सिंह गलत तो हो नहीं जाएंगे। और अभी 24 घंटे पवन सिंह के साथ अगर देखा जाए तो अनुपमा यादव उनके उनके साथ 24 घंटे रह रही है। डिम्पल है। सिंह उनके ससुराल की होते हुए भी पवन सिंह के साथ 24 घंटे रह रही है, लेकिन उन लोग अभी तक ऐसे कोई आरोप पवन सिंह को लेकर नहीं लगाए हैं। लेकिन कितनी परेशानी बढ़ सकती है अगर पवन सिंह चुनावी क्षेत्र में आते हैं, मैदान में आते हैं, तो ज्योति सिंह को लेकर कितनी परेशानी, क्योंकि अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह दोनों एक होकर अगर पवन सिंह पर हमला करेंगे तो कितनी परेशानी बढ़ेगी, होगी, परेशानी होगी। क्योंकि यहाँ पर यह बात आएगी कि लोग यही समझेंगे जिस पवन सिंह ने ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह का करियर खत्म कर दिया, ज्योति सिंह का लाइफ खत्म कर दिया, उस पवन सिंह को भाजपा ने टिकट दिया, तो यहां सारा का सारा जो ब्लेम है वो भाजपा पे आ जाएगा। कहीं ना कहीं भाजपा ने अगर टिकट नहीं दिया पवन सिंह को तो उसके पीछे यह भी वजह होगा कि लोग यही समझेंगे कि जिस पवन सिंह ने अक्षरा सिंह का करियर खत्म किया, जिस पवन सिंह ने ज्योति सिंह का लाइफ खत्म कर दिया, उस पवन सिंह को भाजपा टिकट दे रही है। तो लोग इस नजरिए से देख के पूरे भाजपा को टारगेट कर देंगे जो विपक्ष के लोग हैं। क्योंकि भाजपा हमेशा से कहती हुई आ रही है कि बेटी को पढ़ाने का लक्ष्य, बढ़ाने का लक्ष्य और सुरक्षित रखने का लक्ष्य बीजेपी लेके चलती है। तो यही कारण रहा कि पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया। क्योंकि लोग बोलेंगे ना कि जो भाजपा ये दावा करती है कि हम बेटी को लेकर चलते हैं, बहू को लेकर चलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हम स्लोगन्स भी देते हैं, तो वही भाजपा उस इंसान को कैसे टिकट दे सकती है जिसने बेटी की ही जिंदगी खराब कर दी, बेटी की ही करियर खराब कर दी है। लोग इस नजरिए से भी देख सकते हैं ना। तो लोगों का नजरिया है कि पवन सिंह का इमेज लड़कियों को लेकर गलत है। आपको एक बात बताते हैं, पवन सिंह जितने अपने मां को लेकर सेंसिटिव है उतना और कोई भी एक्टर नहीं है। खुद आपको बताते हैं कि पवन सिंह लाइव आकर रोते हैं माँ के लिए, माँ बगल में रहती है, रोते रहते हैं कि बस माई तू ही बा चल बाड़ू, बाकी बाबूजी बान है, उनके फादर की डेथ हो गई है। तो जो इंसान अपनी माँ को लेकर इतना सेंसिटिव हो सकता है वो किसी के साथ गलत करने का सोच नहीं सकता है। चाहे वो अपनी दूसरी पत्नी को लेकर भी अभी भी जब भावुक हो जाते हैं, जब उनको याद आता है दूसरी पत्नी को लेकर, क्योंकि इस तरीके से खबर भी निकल कर सामने आई थी। बीना मानवी ने भी कहा था इस बात को कि जब उनके आंखों में आंसू देखे जब उनकी दूसरी पत्नी का बात चला तो वीना मानवी ने समझा है पवन सिंह को। वीना मानवी जी पवन सिंह के घर गई हैं, घर जाकर उनको समझी है कि आखिर उन पर बीत क्या रहा है। क्योंकि यहां से बहुत लोगों ने सवाल उठाए, यहां से बहुत लोगों ने पवन सिंह को गलत ठहरा दिया, उन लोगों ने जिन्होंने पवन सिंह को सामने से देखा तक नहीं है। लेकिन वीना मानवी जी गई, उन्हें समझी कि हाँ तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हारे साथ ऐसा वैसा हो रहा है। उसको भी लोगों ने गलत बोल दिया कि गई प्लेन से, आई ट्रेन से। 48 घंटे वीना मानवी उनके साथ रही और एक एक चीज पर उनको देखी और समझी है। उस पर भी लोगों ने गलत ब्लेम लगाना शुरू कर दिया वीना मानवी पे कि आप गई थी तो आपके साथ कुछ हुआ क्यों। अरे भाई, एक होता है ना लिमिट में इंसान को रहना चाहिए। तो इंसान व्यूज के लिए या फिर खुद को आगे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जहां तक पवन सिंह को टिकट ना देने की बात है तो मुझे तो यही लगता है कि पवन सिंह को भाजपा ने अगर टिकट नहीं दिया है उसके पीछे यही कारण हो सकता है कि लोगों के नजरिए में ऐसा बन जाएगा कि जो भाजपा बेटियों को लेकर इतनी सक्षम अपने आप को दिखाती है, तो बेटियों के साथ जिस व्यक्ति ने गलत किया हम उसको टिकट क्यों दें? बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ पवन सिंह की मुलाकात, अब इस पर आते हैं, आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा। नीतीश कुमार के साथ पवन सिंह का मुलाकात और नीतीश कुमार के बड़े नेता पवन सिंह के साथ जाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और इंटरव्यू होता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी ने पाला फेंक दिया नीतीश कुमार की तरफ कि आप नीतीश कुमार की तरफ चले जाइए, वो टिकट दे देंगे क्योंकि वो तो हमारे साथ गठबंधन में है, हाँ हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि अगर हम देते हैं टिकट तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। नहीं तो इसमें गलत क्या है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ हैं अभी, तो अभी भाजपा के साथ वो नहीं रहते, तब भाजपा के स्टार प्रचारक मिलते नीतीश कुमार से तब कंट्रोवर्सी वाला बात हो सकता था। लेकिन अभी तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं, तब आप नीतीश कुमार से मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? लोगों को पता नहीं क्यों गलत लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि पवन सिंह मिले हों क्योंकि नए नीतीश कुमार भाजपा में दोबारा से गए हैं, इस वजह से पवन सिंह मिले हों कि बिहार के मुख्यमंत्री अब हमारी पार्टी में आ चुके हैं, हम भी स्टार प्रचारक हैं उस टीम के, उस पार्टी के, तो हम मिलकर सुझाव करते हैं क्या है क्या नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि बिहार के अगर पॉजिटिव वे से देखा जाए तो हो सकता है पवन सिंह ये बोलने गए होंगे कि बिहार में अब सेंसर बोर्ड लाइए, आप मुख्यमंत्री हैं, अश्लीलता गाने पर रोक लगाइए। लेकिन नहीं, लोगों ने इसे पॉलिटिकल नजर से देख लिया कि वो हो सकता है कि जेडीयू में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहेंगे? वो स्टार प्रचारक है भाजपा के, अच्छा खासा कोई भी फंक्शन होता है तो वहां पर आते हैं, एक टिकट के लिए वो भाजपा छोड़कर, और जेडीयू में थोड़ी ना चले जाएंगे। जी हाँ, तो तमाम मुद्दों पर आप सुन रहे थे मिश्रा जी को कि किस तरीके से बीजेपी का अब क्या होगा और पवन सिंह का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पवन सिंह को टिकट नहीं देने वाले हैं। ऐसे में पवन सिंह अब भी ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर उन्हें वक्त मिले या अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय भी चुनाव में उतर सकते हैं, जनता का सेवा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि चुनाव आने के बाद कौन सी पार्टी पवन सिंह को
को अपने खेमे में शामिल करती है या पवन सिंह अकेले निर्दलीय चुनाव ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।